कामदेव। आप सबका आज का संकल्प हुआ। नारद जी भी जब पुण्य कर रहे थे, जब कर रहे थे, तो उस समय इंद्र को चिंता हुई। इंद्र ने तुरंत वहां पर कामदेव को पहुंचाया। कामदेव वहां पर पहुंचता है और अपनी शक्ति का प्रदर्शन करता है, लेकिन उसकी शक्ति का कोई प्रदर्शन नहीं होता। कई प्रकार की अप्सराएं आती हैं, लेकिन नारद जी ध्यान में लगे हुए हैं। अब जब ध्यान में लगे हुए हैं और भगवान का ध्यान कर रहे हैं, उसी समय भगवान का ध्यान करते करते बहुत समय के बाद जब उनकी समाधि खुल जाती है, तो इंद्र को डर लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि नारद जी अब श्राप दे दें। वो शीघ्रता से अपने साथ में सारे सहायकों को लेकर के नारद जी के पास पहुंचता है, उनको चरण दंडवत करता और कहता है, महाराज हमसे गलती हो गई, हमने आपकी तपस्या को भंग करने का मन में विचार करा था, लेकिन हमने तो बहुत बड़ी गलती कर दी। नारद जी कहने लगे, कोई बात नहीं, जाओ आप। उस समय तो नारद जी के मन में कोई भाव नहीं आता, लेकिन थोड़ी देर के बाद उस स्थान से जब वो आगे निकलते हैं तो मन में विचार आता है, शंकर भगवान के पास कामदेव आया था तो उन्होंने जला दिया था कामदेव को, लेकिन मेरे पास आया तो मैंने तो उसको माफ कर दिया। अब मन में धीरे धीरे विचार आना शुरू हुआ। अब मन अकलाने लगा, विचार करता है क्या करूं। करते करते बोले अब शंकर जी को ही जाके सुनाता हूं, क्योंकि शंकर जी ने तो कामदेव को मार दिया, लेकिन मैंने तो कामदेव के ऊपर विजय प्राप्त कर ली। जाकर के शंकर जी को सुनाते हैं। पहुंचे शंकर जी के पास में, भगवान का नाम लेते हुए कैलाश पर्वत पे गए। भगवान शिव से कहते हैं, प्रभु आपकी कृपा से एक बड़ा आश्चर्य हुआ है। भगवान शिव कहने लगे, क्या? कहते हैं कि प्रभु मैं एक स्थान पर तप करने के लिए गया था, उस स्थान पर जब मैंने तप करना प्रारंभ करा तो वहां पर कामदेव आया और कामदेव ने आकर के मेरे तप को भंग करना चाहा, लेकिन मेरा तप भंग नहीं हुआ प्रभु, मैंने उसको माफ कर दिया, मैंने काम पर विजय प्राप्त कर ली। भगवान मुस्कुराने लगे और भोलेनाथ बड़े ही भक्तों के अहंकार को बड़े प्रेम से दूर कर देने वाले, ऐसे बाबा ने मन ही मन विचार करा और उनको समझाया कि ठीक है नारद, तुमने मुझे बता दिया, लेकिन इस बात को भगवान श्री हरि नारायण को मत बताना, क्योंकि वो बड़े कौतुकी हैं, वो किसी भी प्रकार का विनोद करने में पीछे नहीं हटते। जब इस प्रकार से भोलेनाथ ने नारद जी से कहा, नारद जी मन में विचार करने लगे कि भोलेनाथ को ऐसा लगता है कि मेरी कीर्ति ज्यादा हो जाएगी, इसलिए मन में विचार कर रहे हैं कि किसी को ना बताऊं। चलो हाँ तो बोल दिया भोलेनाथ से, लेकिन खुद चले। घूमते घूमते मन हुआ कि चलो विष्णु भगवान को बता देते, बताने में क्या होता, थोड़ा पता तो चले। जाकर के भगवान श्री हरि को बताते हैं कि प्रभु ऐसी ऐसी बात है, मैंने काम पर जीत हासिल कर ली है और अब तो मैं कामजयी हो गया हूं। भगवान श्री हरि सोचते हैं कि नारद जी को अहंकार आ गया, अब इस अहंकार का शमन करना होगा। और ऐसा विचार करके जैसे ही नारद जी भगवान के वैकुंठ लोक से निकलते हैं, वैसे ही भगवान बीच में एक माया नगरी बना देते हैं। उस माया नगरी का ऐसा अनुपम सौंदर्य है कि देख कर रह जाते हैं नारद जी। नारद जी मन में जाकर के विचार करते हैं कि क्यों ना मैं इस नगरी में जाकर देखूं। जाकर के देखते हैं तो शील निधि नाम का राजा नारद जी को आकर के प्रणाम करता है, अपनी कन्या को लाता है, नारद जी को प्रणाम कराने लगता है। नारद जी कहते हैं कि ये कन्या कौन है? बोले महाराज इसका स्वयंवर होने वाला है, इसका विवाह होने वाला है, और इस कन्या का कुछ हाथ देख करके आप भविष्य बता दीजिए। नारद जी जब हाथ देखते हैं तो हाथ देख करके जैसे ही हाथ के ऊपर दृष्टि डालते हैं तो उसके हाथ में रेखा रहती है कि जो भी इसका पति होगा वो विश्व का स्वामी हो जाएगा। उस कन्या के हाथ में रेखा रहती है, और ये रेखाएं सच में होती है माताओं के हाथ में। इसीलिए कहते हैं कि कन्या अपने भाग का खाती है। आजकल तो माता पिता सोचते हैं कि सब कुछ हम ही करके दे दें। अपनी बेटी के विवाह के लिए लड़का और कुल खानदान नहीं देखते, ये देखते क्या कमाता है, भले ही अवगुणों की खान हो, भले ही लड़का अवगुणों की खान हो।
लेकिन माता पिता सोचते हैं कि पैसा आना चाहिए, कभी कुल परिवार नहीं देखते, जबकि कुल और परिवार का जो लड़का होगा आज नहीं कल उसके अंदर जो रक्त है वो उसको उचित जीवन जीवाएगा और वो अच्छे से रहेगा। लेकिन माता पिता हमेशा विचार करते हैं कि नहीं, पैसे वाला होना भले ही कैसा भी हो, बेटी को पसंद आया ना आए लेकिन पैसे वाला होना। कन्या अपने भाग्य का खाती है, अगर उसके भाग्य में राजयोग लिखा है तो जिस घर जाएगी उस घर को राजा का घर बना देगी, जिस घर जाएगी। और अगर उसके भाग्य में राजयोग नहीं है तो राजा के घर भी जाएगी तो उसको चुनाव हरवा देगी। एक बहुत बड़ी कथा आती है राजा विक्रमादित्य की, उसमें भी यही कथा के अंतर्गत वो बेटी कह देती है, अपने पिता से 7 बहनें रहती हैं और पिता राजा रहता है, बारंबार वो कहता है कि बेटा तुम लोग किसके भाग्य का खाते हो, तो सब बेटियां कहती हम पिताजी आपके भाग्य का खाते हैं। एक लड़की कह देती नहीं पिताजी मैं अपने भाग्य का खाती हूँ, मैं अपना भाग्य लिखा के लाई हूँ। पिताजी उसको जंगल में छुड़वा देता है। जंगल में राजा विक्रमादित्य उस समय भगवान शनिदेव के श्राप से श्रापित होकर के रह रहे थे। जंगल में उसे वो मिलते हैं, जंगल में मिलते हैं, उस लड़की की रक्षा करते हैं, साथ रहते हैं, विवाह करते हैं। और जब भगवान शनिदेव का जो समय था वो निकल जाता है तो वो उज्जैनी की रानी बनती है। उस लड़की ने सही कहा था कि मैं अपने भाग्य का खाती हूँ, उज्जैन की रानी बनती है वो। तो बेटियां अपने भाग्य का खाती हैं। नारद जी ने देखा कि ये तो इसका पति तो विश्व का स्वामी बनेगा, सारे विश्व का भगवान जैसा बन जाएगा। नारद जी के मन में मोह उत्पन्न हुआ। जल्दी से उन्होंने थोड़ा बहुत कुछ बताया, कुछ नहीं बताया और जल्दी से भगवान के पास पहुंचे। और भगवान के पास पहुंचे तो भगवान के पास पहुंचते हुए नारद जी महाराज जल्दी जल्दी भगवान से निवेदन करते प्रभु 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 प्रभु। और भगवान बड़े विनोदी, कभी कभी जल्दीबाजी में भगवान मिल जाते हैं। जैसे ही उन्होंने भगवान का नाम नारायण नारायण करा, श्री हरि सामने आए और सामने आकर के कहते कहिए महर्षि क्यों याद करा? बोले महाराज आपका हरि रूप चाहिए मुझे। भगवान कहने लगे कि महाराज आप तो ऋषि रूप में इतने सुंदर लगते हैं, आप हरि रूप क्यों चाहते हैं? नहीं प्रभु मेरे को आवश्यकता है आपका, आपके जैसा सुंदर मेरी नजरों में और कोई नहीं है, आपका सुंदर स्वरूप मैं धारण करना चाहता हूं। भगवान ने कहा ठीक है नारद, जही विधि नाथ हो ही तो मोरा। नारद जी कहने लगे कि प्रभु मेरा हित हो जाए, करहु सो बेगी दास में तोरा, आप मेरा वो कर दीजिए जल्दी से जल्दी। भगवान कहते हैं ठीक है नारद, जिसमें तुम्हारा भला होगा मैं करता हूं। नारद जी जल्दी से आते, यहां शंकर भगवान ने अपने 2 गण नारद जी के पीछे छोड़ रखे थे, क्योंकि उनके मन में विश्वास था कि नारद जी जाके जरूर भगवान से बताएंगे। अब वो दोनों गण भगवान के, शंकर जी के, नारद जी के पीछे पीछे घूम रहे हैं। और नारद जी के पीछे घूम रहे हैं। भगवान श्री हरि का रूप नारद जी को लगता है कि प्राप्त हो गया, लेकिन भगवान ने उनका रूप वानर का बना दिया। शीघ्रता से उस स्थान में पहुंचे। शीलनिधि राजा की जो पुत्री थी उसका स्वयंवर हो रहा था, उसका नाम था विश्वमोहिनी। और विश्वमोहिनी कौन है? भगवान की माया, उसको तो नमन ही किया जाए। भगवान की जो माया है ना, बड़े बड़े ज्ञानी नाम की चेतांसी, बड़े बड़े ज्ञानियों की बुद्धियों को बलादा आकृष्य मोहाय, जबरदस्ती पकड़ के माया में घुसेड़ देती है। तो ऐसी भगवान की जो माया है इसको तो नमन किया जाए, भगवान से निवेदन किया जाए कि भगवान आपकी माया से आपकी भक्ति ही बचा सकती है और आप अपनी भक्ति हमारे हृदय में हमेशा बनाए रखिएगा। आपकी भक्ति जब तक हमारे हृदय में बनी रहेगी, आपकी माया हमसे दूर खड़ी रहेगी। भगवान ने वानर का रूप दे दिया। दोनों शिव जी के गण देख रहे हैं और देख करके आपस में बात करते हैं। जरा विचार करें क्या बात करते हैं? आह कितने सुंदर दिख रहे हैं, ये तो बहुत ही सुंदर है। वाह भाई देखो तो सही, राजकुमारी तो आएगी तो इनका ही रूप है, इनको देखते से वर्ण कर लेगी। दूसरा बोलता नहीं, राजकुमारी तो किसी और की तरफ देखेगी ही नहीं। नारद जी विचार करते हैं कि ये मेरे ही बारे में बात कर रहे हैं। राजकुमारी उधर से आती है। राजकुमारी को तो नारद जी दिखते हैं। राजकुमारी प्रणाम करके आगे निकल जाती है। नारद जी सोचता लगता देखा नहीं,
फिर वो गण कहते हैं हाँ हाँ देखा नहीं है, अगर देख लेती तो फिर वो कहीं और थोड़ी जाती। नारद जी दूसरी लाइन में जाके बैठ जाते हैं कि राजकुमारी इधर से आएगी। राजकुमारी उस तरफ देखती ही नहीं। दोनों गण हास्य कर रहे हैं और हास्य करते हुए नारद जी महाराज उस बात को सत्य मान रहे हैं। जब नारद जी महाराज सत्य मानते हैं, इतने में ही भगवान वहां पे श्री हरि पधारे और पधार करके भगवान को उस राजकुमारी ने तुरंत वरमाला डाली और भगवान ने उनको अपने साथ में लिए और जाने लगे। तो नारद जी महाराज को तो गुस्सा आ गया कि ये तो कह रहे थे कि मैं सबसे सुंदर हूं और सारी बात। अब वे क्रोध करने लगे। इतने में गण दोनों बोलते, बोले महाराज आप सुंदर नहीं हो, जरा एक बार अपना चेहरा तो देखो। नारद जी ने जाके जल में अपना चेहरा देखा और जल में जब चेहरे को देखा तो नारद जी महाराज को अपना वानर का मुख दिखा। इसीलिए कहते हैं पानी में चेहरा नहीं देखना चाहिए। और चेहरा पानी के अलावा आईना भी, जब आप लोग आईने को नीचे रख करके कंघी करते हैं तो आप लोगों को हमेशा ऊर्जाओं का ह्रास होगा, सम्मान कम मिलेगा। हमेशा आईना थोड़ा सा ऊंचा रख करके कंघी करा करें। आपने गांव में देखा होगा, पहले लोग गांव में ऐसा आईना ऊंची जगह पे लगा देते थे। जब भी आप नीचे देख करके कंघी आदि करेंगे ना, या जो लोग दाढ़ी बनाते हैं नीचे आईना रख करके देख करके दाढ़ी बनाते हैं, उन सबको सम्मान की कमी होगी। अगर आपको सम्मान चाहिए तो आईने को देखने का तरीका भी सीख जाएं। आईना भी थोड़ा ऊंचा करके देखें। अगर आप चेहरा उठाकर आईना देखेंगे तो आपको सम्मान मिलेगा, और ज्यादा चेहरा झुका करके देखेंगे तो अपमान होगा। वही अपमान नारद जी महाराज का हुआ और नारद जी महाराज ने क्रोध करना प्रारंभ किया। अब वे क्रोध में चले भगवान की तरफ। परम स्वतंत्र न सर पर कोई, मन में विचार करते जा रहे हैं। आए भगवान के पास में, रास्ते में भगवान जी मिलते हैं, राजकुमारी भी है, एक तरफ लक्ष्मी जी भी है। देख करके क्रोध करते हैं, बोले प्रभु तुम हमेशा सोचते हो कि तुम्हारे ऊपर कोई नहीं है, तुम्हारा आज तक कोई तपस्वी ब्राह्मण से पाला नहीं पड़ा। भगवान शिव भी ब्राह्मण को ऊपर बताते हैं आज मैं तुमको श्राप दूंगा, और ऐसा कह के भगवान को श्राप देते हैं कि तुमने मेरा वानर मुख बनाया है, तुमको मनुष्य बनना पड़ेगा और ये वानर तुम्हारे सहयोगी बनेंगे। भगवान हाथ जोड़ करके श्राप अंगीकार करते हैं। इतने में ही वो जो दोनों जिन्होंने मुख दिखलाया था उनको श्राप देते हैं कि तुम दोनों राक्षस हो जाओ, तुमको राक्षस बनना पड़ेगा। थोड़ी देर के बाद में जब क्रोध शांत हुआ, भगवान के दर्शनों के, और भगवान के सामने कौन कितनी देर क्रोध कर सकता है। कभी आपने भी देखा होगा कि बड़े गुस्से में भगवान के पास जाके बैठे होंगे, थोड़ी देर तक भगवान से अपने उल्हाने देते देते थोड़ी देर के बाद मन शांत हो गया होगा। भगवान के सामने जब भी आप जाओ, क्रोध करके भी जाओगे तो मन थोड़ी देर बाद प्रसन्न हो जाएगा। भगवान मना लेते हैं ठीक वैसे जैसे माँ मना लेती है बेटे को। तो भगवान के सामने थोड़ी देर के बाद नारद जी का क्रोध हो गया शांत, और जैसे ही क्रोध शांत हुआ, क्रोध कौन है? क्रोध की मां का नाम है मूर्खता। जब भी क्रोध आए तो समझ लो कि मूर्खता का बच्चा खिला रहे हो। जब दूसरे का बच्चा लाके खिलाते ना, वैसे क्रोध आए तो समझ लो कि मूर्खता के बच्चे को हम लेकर घूम रहे हैं, खिला रहे हैं। जब भी क्रोध आएगा तो आप ये मान के चलो कि आपकी बुद्धि भ्रमित हो जाएगी, मूर्खता आ जाएगी दिमाग में। जब क्रोध शांत हुआ तो याद आया कि भगवान को ही श्राप दे दिया मैंने तो, अरे मैं तो ऋषि हूं। इतने में ही भगवान श्री हरि कहने लगे कि नारद जी सुनो, जिस स्थान पर आप तप कर रहे थे उस स्थान पर भगवान महादेव ने पूर्व में तप किया था, और उसी स्थान पर कामदेव का दहन किया था। और कामदेव का दहन होने के कारण कामदेव की शक्ति वहां पर नहीं चलती। उस स्थान पर खड़े होकर जितनी दूर भी नजरें जाएंगी, कामदेव की शक्ति कार्य नहीं करेगी। और यही कारण था कि तुमने काम पे विजय प्राप्त कर ली। और ये भगवान शिव के सामने जाकर के तुमने अपना अहंकार प्रदर्शन किया, इसीलिए मुझे तुम्हारा अहंकार तोड़ना पड़ा। तुम विचार करने लगे कि तुम्हारे ऊपर माया का प्रभाव नहीं पड़ता। भगवान शिव की माया ऐसी है कि बड़े बड़े ज्ञानियों को भी अपने में, अपने ज्ञान से नीचे उतार देती है।
अब नारद जी के मन में होश आया कि प्रभु मैंने आपको कह दिया, आपको श्राप दे दिया। तो भगवान कहते हैं कि श्राप दिया है आपने तो आपके पुण्य का नाश हुआ है। जब भी हम किसी को गाली बकते हैं, श्राप देते हैं, बद्दुआ देते हैं, अब समझ आएगा कि श्राप किसको कहते हैं। बद्दुआ देते हैं, ऐसे हाथ वाथ तोड़ देते ना माता लोग, ऐसा करके जब भी हम देते तो हमारा पुण्य खत्म हो जाता है। इस बात का ध्यान रखना कि जब भी हमने किसी को बद्दुआ दी, इसका ऐसा हो जाए, उसका वैसा हो जाए, तो तुम्हारे पास कोई रखा तो है नहीं उसको देने के लिए। अगर एक बात बताओ, आपके पास में कोई आया और आपने जेब में से निकाल के 100 दे दिए, 1000 थे, तो आप कितने बचे? 900 बचे ना। वैसे ही आपने किसी को बद्दुआ दे दी, आपका जो पुण्य था उसमें से खत्म। यहां पर तुरंत हिसाब होता है। अब नारद जी को मन ही मन वो करने लगे कि प्रभु क्या करूं मैं। तब भगवान कहते हैं कि हे नारद, सबसे पहले तो तुमने अपना तप का नाश कर लिया, अपने पुण्य का नाश कर लिया है, इसलिए तुम भगवान शिव का रुद्राक्ष धारण करो, त्रिपुंड लगाओ भस्म का, और भगवान शिव का नाम गुणगान करो। सहस्त्र नाम भगवान शिव का जपहु जाए शिव सहस्त्र नाम। जाकर के आप शिव सहस्त्र नाम का जप करो। जब भी आपके पुण्य कम हो जाए तो भगवान शिव का जाप करो, भगवान शिव के सहस्त्र नाम का जाप करो। भगवान को 1 जल की धारा, 10 जल की धारा, 11 जल की धारा, सहस्त्र जल की धारा से अभिषेक करो भगवान का। अपने पुण्यों का उपार्जन करो, जप करो, तप करो, यज्ञ करो। और सबसे बड़ा यज्ञ होता है कथा सुनो। आपने ये सुना होगा कि ये कर लो तो इतने यज्ञ का फल मिलता है, इतने ये कर लो तो इतने अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है, फलाने तीर्थ में स्नान कर लो तो आपको इतने यज्ञ का फल मिलेगा, इतना पुण्य मिलेगा। लेकिन कभी ये नहीं सुना होगा कि आप इतने यज्ञ कर लो, इतने तीर्थ का जप कर लो, इतने तीर्थ में स्नान कर आओ तो कथा सुनने का फल मिलेगा। कभी सुना है कि आप नर्मदा जी स्नान कर आओ, आपको शिव पुराण सुनने का फल मिलेगा? कभी सुना है? कभी सुना है कि आप 10 यज्ञ कर लो तो आपको कथा सुनने का फल मिलेगा? कथा सुनने का फल जो है वो अनुपम और अगाध है। इस पुण्य फल की किसी से तुलना नहीं हो सकती। तो आप सत्संग कर रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, इसका पुण्य फल अनंत है। अगर आज के पूर्व कभी आपने किसी को श्राप दिया भी है तो भगवान शिव का नाम 5 दिनों तक आपने अपने मन से, कानों से और हाथों से ताली कर करके, गा गा करके सुना है, गाया है, तो आपके वो पुण्य फल पुनः प्राकृत हो जाएंगे। ठीक उसी प्रकार जैसे इस संसार में जगह जगह बीज सूखे रहते हैं और हरियाली वर्षा आती है तो सब बीज अपने आप उत्पन्न होकर के हरी हरी चादर हो जाती है, वैसे ही सूखे हुए आपके पुण्य भगवान शिव की कथा सुनने से वापस प्राकृत और हरे हो गए हैं। भगवान के इन गलियों में हम आए हैं और इन गलियों में भगवान के नाम का गुंजन हो रहा है। आए भगवान का शुभ गायन, शुभ भजन सुने।